क्या आपने कभी सोचा है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के कुछ पन्नों को दुनिया की नजरों से क्यों दूर रखा? टीवी पर जो हमने देखा वो सिर्फ एक महान गाथा थी, लेकिन जो नहीं दिखाया गया वो आज भी अनसुलझा है। आज हम उन 5 रहस्यों की बात करेंगे जो शायद आपके पंडित भी जानते हैं लेकिन बताते नहीं, क्योंकि ये सच सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी यात्रा है जो आपके विश्वास को और गहरा कर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि रामायण को देखने का आपका नजरिया अब बदलने वाला है। सबसे पहली रामायण वाल्मीकि ने नहीं बल्कि हनुमान जी ने लिखी थी, लेकिन जब वाल्मीकि ने उसे देखा तो उन्हें डर लग गया कि उनकी अपनी रचना फीकी पड़ जाएगी। हनुमान जी ने सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ उस अद्भुत ज्ञान को समंदर में फेंक दिया। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह त्याग बड़ा था, तो रहस्य नंबर 5 देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए, क्योंकि उनकी नींद उनकी पत्नी ने ले ली थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस सुबह क्या हुआ होगा जब राम अयोध्या वापस आए? 14 साल के लंबे इंतजार के बाद जैसे ही लक्ष्मण ने महल की दहलीज पर कदम रखा, उर्मिला की आंखें खुली। वो पल जब एक पत्नी ने अपने पति को 14 साल बाद देखा और लक्ष्मण ने झुककर अपनी पत्नी के पैरों की धूल माथे पर लगाई। ये सिर्फ नींद का त्याग नहीं था, ये उस प्रेम की जीत थी जिसे इतिहास ने कहीं पीछे छोड़ दिया। क्या उर्मिला का ये बलिदान राम की जीत से कम था? ये वो बात है जिसे कई विद्वान और पंडित जानते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से बताने से कतराते हैं। दुश्मन के खेमे में जाकर पूजा कराना, क्या ये मुमकिन था? पंडितों के बीच आज भी ये बहस का विषय है कि क्या एक असुर सच में भगवान का पुरोहित बन सकता था? लेकिन सच यही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने खुद रावण को आमंत्रित किया था, और रावण ने जानते हुए भी कि राम उसकी लंका जलाने आए हैं, विजयी भव का आशीर्वाद दिया। सोचिए, क्या आज के दौर में ऐसा कोई दुश्मन हो सकता है जो अपनी हार पर खुद दस्तखत कर दे? कमेंट्स में बताइए, क्या यह रावण की महानता थी या उसकी सबसे बड़ी भूल? जब पूरी वानर सेना पत्थरों से समंदर पाट रही थी, तब एक नन्ही गिलहरी रेत के दानों से अपना योगदान दे रही थी। राम जी ने उसे अपनी हथेली पर उठाया। वो 3 रेखाएं जो आज भी आप गिलहरी की पीठ पर देखते हैं, वो प्रभु राम की उंगलियों के निशान है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगली बार जब आपको लगे कि आपका काम बहुत छोटा है या आपकी मेहनत कोई देख नहीं रहा, तो उस नन्ही गिलहरी को याद रखिएगा। दुनिया के लिए वो शायद एक मामूली रेत का कण था, लेकिन ईश्वर के लिए वो उस पुल की सबसे मजबूत कड़ी थी। आपकी नीयत ही आपकी असली ताकत है। अब बात उस रहस्य की जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। राम से पत्थर आखिर तैरते कैसे थे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल और नील को एक श्राप मिला था कि वो जो भी पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर आज भी हैरान हैं कि करोड़ों साल पुराने ये पत्थर आज भी पानी की सतह के इतने करीब कैसे टिके हुए हैं। कोई इसे कुदरत का करिश्मा कहता है, तो कोई महज एक इत्तेफाक। लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान के पास आज भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद खुद समय ने अपनी गहराई में छिपा लिया है। रामायण हमें सिखाती है कि कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं होता और कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, अगर आप उस युग में होते और आपके सामने मरता हुआ रावण अपना ज्ञान बांट रहा होता, तो क्या आप उसे उसके पापों के लिए माफ करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और का नजरिया बदल सकता है। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।